Good morning, class. Today we are going to revise motions of the earth. Here we are discussing about motions of the earth multiple choice question. So my first question is for you. Motion of the earth on its axis in about 24 hours is called. First of all, you should know what is the shape of the earth. The shape of the earth is geoid. Okay, and if we talk about where it moves from west to east. Another thing is दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपके एंड एग्जाम्पल एप्पल एंड ऑरेंज बिकॉज इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड ऑन दी अर्थ, ऊपर से बिल्कुल फ्लैटेंड है ये और साइड से इट्स काइंड ऑफ बल्ज शेप, इसकी जो शेप है वो बल्ज है. सो मेरा जो क्वेश्चन है मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, आपकी जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे मूव करती है 24 आवर्स में. वो ये काम डेली करती है. आप लोगों को डेली स्कूल आना होता है, आप डेली अपने एक्सिस पे घूमते हो, स्कूल से घर, घर से स्कूल. ओके, सो मोशन ऑफ द अर्थ, जो आपकी अर्थ है वो एक्सिस पे फोकस करती है 24 आवर इज़ कॉल्ड. उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? आपका जो मोशन ऑफ द अर्थ है एक्सिस पे मूव कर रहा है 24 आवर्स में, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे रोटेशन. एंड इट हैपन्स एवरी डे. तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है रोटेशन. गेट इट? मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ नोन एज. अब अर्थ को फिर मोशन करना है, बट इस बार अर्थ को जो मोशन करना है वो सन के पास करना है. इसके लिए आपको बहुत टाइम लगता है. ठीक है, अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, शिमला जाना है, मनाली, कुल्लू, तो इसमें बहुत टाइम लगता है. वैसे ही अर्थ जब सन के अराउंड, सन आपका दूर है, आपसे तो बहुत दूर है. ठीक है, आपकी बुक में लिख भी रखा हुआ है कितना, मैं आगे आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी. सो मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. सन आपके अर्थ से जब पूरा कंप्लीट करती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको बेटा हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं. इसमें टाइम भी बहुत लगता है. 365 डेज प्लस 6 आवर्स. ओके, 365 डेज प्लस 6 आवर्स. ये 6 आवर का हम क्या करेंगे, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी. व्हाट इज़ ऑर्बिटल प्लेन? ऑर्बिटल प्लेन क्या है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हुआ है क्योंकि इसका आंसर आपको सभी को मैंने वीडियो में, पहले वाली जितने भी डिटेल्ड वीडियो बने हुए हैं उसके अंदर बताया हुआ है. ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ? आपका सोर्स ऑफ लाइट सबका सोर्स होता है. आप पढ़ते हो, आप स्टडीज़ करते हो, आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर टाइम देते हो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ? इस अर्थ के ऊपर आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है? आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो आपका सन है. सन आपको सोर्स ऑफ लाइट बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्कल. आपका एक ऐसा सर्कल, आप ग्लोब है, ग्लोब में आप डिवाइड करते हो, एक आयरन लगा हुआ है बीच में. ठीक है, आयरन डिवाइड करता है उसको एक साइड इधर, एक साइड लेफ्ट और राइट, मतलब वेस्ट और ईस्ट साइड आप जैसे कह सकते हो. ठीक है, तो आपका जो सर्कल दैट डिवाइड्स द ग्लोब, आपका जो सर्कल ग्लोब को डिवाइड कर रहे हैं इनटू डे एंड नाइट इज़ कॉल्ड. एक साइड दिन बन रहे हैं, एक साइड नाइट्स बन रही हैं, डे और नाइट्स बन रही हैं. मतलब अगर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन द इक्वेटर, किस तरफ रोशनी होगी, किस तरफ लाइट मिलेगी, किस तरफ लाइट नहीं होगी, कब रात होगी. दैट मीन्स तो ये हुए 6 मंथ नाइट रहेगी, 6 मंथ डे रहेगा. तो ठीक है, उसका मतलब जो सर्कल दैट डिवाइड्स, ग्लोब को डिवाइड कर रहे हैं डे और नाइट में, उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? व्हाट वी कॉल, दिस इज़ कॉल्ड सर्कल ऑफ, दिस इज़ कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज. देखो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अर्थ के ऊपर, एक्सिस के ऊपर 24 आवर्स में अपना वो कंप्लीट राउंड पूरा करते हैं, उसको हम रोटेशन कहते हैं. इसको हम अर्थ डे भी कहते हैं. एंड इट हैपन्ड एवरी डे, इट हैपन्स एवरी डे. अर्थ डे, अर्थ डे बोलते हैं इसको. ओके, वट वुड हैव हैपन्ड इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? अगर आपकी अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा? लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. वार्म कंडीशन भी ज़्यादा होंगी, कोल्ड कंडीशन भी ज़्यादा होंगी. अगर अपन देखें कोल्ड कंडीशन और अर्थ हाफ पोर्शन में इसकी कोल्ड कंडीशन हो जाएंगी, वार्म कंडीशन हाफ पोर्शन पे हो जाएंगी. दैट मीन्स लाइफ सर्वाइवल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. इट्स क्वाइट रॉन्ग. नो लाइफ पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, बिल्कुल भी नहीं. लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है? तो सारे पॉइंट इसको फॉलो कर रहे हैं. ईयर विथ 360 डेज इज़ कॉल्ड. आपका एक ईयर जिसमें 366 डेज़ होते हैं उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? व्हाट वी कॉल, दैट इज़ कॉल्ड लीप ईयर. लीप ईयर क्यों कहते हैं? आपको पता है हमारे टोटल नंबर ऑफ़ जो डेज़ होते हैं वो 365 डेज़ होते हैं.
गेट इट। अब जो आपके ये 365 डेज़ हैं, ठीक है, जब सन के अराउंड अर्थ आपका चक्कर अपना चक्कर कंप्लीट करती है, तो मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था वो 6 आवर्स हमारे होते हैं साथ में, 365 डेज़ प्लस 6 आवर्स। उन 6 आवर्स को क्या करते हैं हम, वी कीप ourselves, हम उसको आराम करने के लिए रख देते हैं। 4 ईयर्स तक जो 6 आवर्स जो हमारे हैं वो 24 आवर्स बन जाते हैं। 24 आवर्स से हमारा एक डे बन जाता है। जो हमारा ये एक डे है, हमारे कैलेंडर में ऑलरेडी मंथ्स हैं, सभी में 31 डेज़ हैं, बट फेब का मंथ ऐसा होता है जिसके अंदर हमारे 28 डेज़ होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो एक डे हमने बनाया है वो लीप ईयर में एडजस्ट करके हम 29 डेज़ कर देते हैं उसको। गेट इट क्लास, समझ आ गया सबको? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस वी हियर, वाई डू सीजन्स चेंज ऑन द अर्थ? सीजन्स अर्थ के ऊपर क्यों चेंज होते हैं? ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, क्योंकि पोजीशन सन की चेंज होती रहती है इसीलिए। ड्यू टू नो चेंज इन द अर्थ पोजीशन, अर्थ की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। बोथ ए एंड बी, ये तो आपको आंसर सामने ही है ना, क्लियर। When do the longest day and the shortest night occur in the northern hemisphere? आपको पता है हमारा longest day and shortest night northern hemisphere में which day we selected? दिस इज़, हमने नहीं सिलेक्ट किया, वो नेचर ने ही किया, ठीक है, दैट इज़ जून 21। इक्विनॉक्स में कौन से डेज़ आते हैं? सितंबर 20, वो मैं आगे आपको चलो क्वेश्चन समझा ही दूँगी, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो दैट इज़ जून 21 इज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इन विच सीज़न क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया? सो दैट इज़ कॉल्ड समर सीज़न। अगर हम उसकी बात करेंगे इंडिया की, इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में आपका विंटर सीज़न होता है, क्लियर। बट हम बात कर रहे हैं इसकी ऑस्ट्रेलिया की, तो दैट इज़ समर। व्हेन डू इक्विनॉक्स अकर ऑन द अर्थ? इक्विनॉक्स, दैट मीन्स, इक्विनॉक्स मीन इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, ओके। So when do equinox occur on the earth? Which day we, that is March 21 और September 23rd। ये इक्विनेक्स हैं जब डेज, एक ऐसा दिन होता है जब डे, दिन और रात इक्वल होते हैं, बिल्कुल इक्वल डिफरेंसेस होते हैं। तो दैट इज़ बोथ ए एंड बी, दोनों हैं आपके। डेज एंड नाइट अकर ऑन अर्थ ड्यू टू, डेज एंड नाइट अकर ऑन अर्थ ड्यू टू, डेज और नाइट अर्थ के ऊपर किस रीज़न से बनेंगे बताइए? रोटेशन होगा तो ही ना, डेज एंड नाइट्स अकर ऑन अर्थ ड्यू टू रोटेशन से बनेंगे। चेंज ऑफ सीज़न, सीज़न कब चेंज होंगे? रेवोल्यूशन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्लास है ख़त्म हो रहा है।